लोकसभा में भी जैसे वो वैसे ही बोलते हैं, अपने मन का बोलते हैं, किसी का नहीं सुनते। तो वैसे अख्तरुल ईमान भी सीमांचल के तमाम मुद्दों को अपने हिसाब से रखेंगे, किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। और मेरी अपील भी है वहाँ के लोगों से कि वोट को तितर बितर न करें, वन साइड वोटिंग कर दें। और अख्तरुल ईमान जैसे लोगों को सीमांचल के लिए एक बंदा चाहिए जो कम से कम हल्ला हंगामा करे और ये इन सबों से हट कर, ये सी टीम वालों से हट के वो अपने इशू पर बोल सके। चाहे आप जलील साहब हो चाहे अख्तरुल ईमान हो। और MIM के इन नेताओं को मैंने देखा कि ये मतदाताओं के बीच वक्त देते हैं कि वो MIM से थे, वो तमाम मुद्दों पर खड़े होकर मुखर होकर बोलते थे। वो मंजर लोगों ने देखे। लीडर वही होता जो मास के कांटेक्ट में हो, पब्लिक के संपर्क में हो, मतदाताओं के संपर्क में हो। ये अख्तरुल ईमान में है। जाहिर सी बात है जो संपर्क में है वो भारी है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तबका वहाँ पर मुसलमानों का अख्तरुल ईमान के साथ खड़ा है। अख्तरुल ईमान जब दिल्ली आते हैं शाहीन बाग, अपने इलाके के तमाम लोगों को फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, उनके साथ खाते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, बराबर में बैठाते हैं। चंद्रशेखर लीडर है, ओवैसी लीडर है, कांधे पे सवार नहीं हुआ अभी तक। जो कुछ है, बी टीम कहो सी टीम कहो, उनकी पॉलिसियों से मैं 100% सहमत रहूं ना रहूं, लेकिन लीडर है बंदा, वो अपनी दुनिया बना रहा। ठीक है, तो अपनी दुनिया बनाने वाले एक दिखाओ ना, अली अशरफ फातमी का नाम सुना ना आपने? पहले RJD में थे, फिर JDU में आए और फिर चले गए RJD में। कोई पलटू राम बोला क्या उनको? नीतीश को तो पलटू राम बोल दिया, अली अशरफ फातमी को पलटू राम बोलेंगे क्या? RJD में 15 को पलटू राम पहले से मौजूद है, कोई नाम ले रहा है क्या? ये जो MIM से 4 को विधायक गया वो पहले था RJD में शहनवाज, ठीक है, शहनवाज फिर आया MIM में, फिर गया RJD में, तो 3 पलटी हुआ ना भाई। तो 3 घुलटनिया वो खाया तो वो पलटू राम नहीं, और नीतीश कुमार पलटू राम। तो ये भी देखना हमको है कि लोग आम हालतों में किसी को कुछ कह देते हैं, लेकिन वही बीमारी वहाँ है। किशनगंज हॉट सीट कही जा रही है, वहाँ पे तीनों मुसलमान एक बड़े चेहरे प्रत्याशी हैं। नहीं, वो मुसलमानों का वो सीट ही है। हाँ। ऐसे मास्टर मुजाहिद कोई कमज़ोर उम्मीदवार नहीं है। हाँ, वजह देखिए 63-64% मुस्लिम वोट है। अख्तरुल ईमान भी कमजोर नहीं, कम मैं बता रहा हूँ, वहाँ जो है 63-64% मुस्लिम वोट है, बाकी नॉन मुस्लिम वोट है 37% 38%। अगर JDU और भाजपा का गठबंधन है, भाजपा के नाम पर अगर हिंदू कहीं वहाँ यूनाइट हो गया और वो JDU के उम्मीदवार को वोट दे दिया, यानी गठबंधन धर्म का अगर निर्वहन कर दिया, तो मुजाहिद तो बहुत भारी पड़ जाएंगे, कोई हल्के नहीं पड़ेंगे। अच्छा, 2015 में मास्टर मुजाहिद ने अख्तरुल ईमान को उसी कोचा धामन से चुनाव हराया भी है विधानसभा में। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे हल्का उम्मीदवार सिर्फ कांग्रेस का अब है। MIM के जावेद हल्के उम्मीदवार हैं। क्या अख्तरुल ईमान भी हल्के नहीं है, चूँकि 67% में अधिकांश मुसलमानों के मन में अब वहाँ MIM है। और अख्तरुल ईमान ने लगातार मेहनत की है, लगातार अख्तरुल ईमान संपर्क में रहे हैं। मैं एक बात का कायल हूँ, चाहे आप जलील साहब हो चाहे अख्तरुल ईमान हो। और MIM के इन नेताओं को मैंने देखा कि ये मतदाताओं के बीच वक्त देते हैं और अपने मतदाताओं की हौसला अफजाई करते हैं। और अख्तरुल ईमान जब दिल्ली आते हैं शाहीन बाग, अपने इलाके के तमाम लोगों को फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, उनके साथ खाते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, बराबर में बैठाते हैं। लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ चाय की दुकान चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उससे मतलब नहीं, वो उनका मतदाता है तो उनको जमा करवाते हैं। ये नहीं कि बड़े लोगों के यहाँ खाए और छोटों को नहीं याद किया, ये चीज़ नहीं। तो ये सारी खूबियाँ ये दर्शाती है कि मतलब लीडर, हाँ नहीं लीडर, इससे लीडर बनता है इंसान। तो आप समझते, आपका आकलन क्या कहता है वहाँ अख्तरुल ईमान क्या? हम लीडर उसको मानते हैं जो मास के कांटेक्ट में हो। लीडर वही होता है जो मास के कांटेक्ट में हो, पब्लिक के संपर्क में हो, मतदाताओं के संपर्क में हो। ये अख्तरुल ईमान में है। जाहिर सी बात है जो संपर्क में है वो भारी है। क्यों? जनता को कोई कुछ देता होता नहीं है, देगा भी नहीं। कोई न जनता का घर चलाता है, मान सम्मान का सब भूखा होता है। तो अख्तरुल ईमान में ये खूबी है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तबका वहाँ पर मुसलमानों का अख्तरुल ईमान के साथ खड़ा है। सो किशनगंज हॉट सीट आप कह रहे हैं, मैं उसको हॉट सीट नहीं मान रहा हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ वन साइड वोटिंग हो जाएगा। और मेरी अपील भी है वहाँ के लोगों से कि वोट को तितर बितर न करें, वन साइड वोटिंग कर दें। और अख्तरुल ईमान जैसे लोगों के बाद के दिनों को ना देखें कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री और क्या होगा। वहाँ के लिए नहीं, सीमांचल के लिए एक बंदा चाहिए
जो कम से कम हल्ला हंगामा करे और ये इन सबों से हट कर, ये सी टीम वालों से हट के वो अपने इशू पर बोल सके, जो विधानसभा में हमेशा उन्होंने उठाई बात। अगर आरजेडी के कोटे से होते तो आरजेडी के इशारे पर ही बोलते, वो अपने मन की बात नहीं बोल सकते थे। चूंकि वो एमआईएम से थे, वो तमाम मुद्दों पर खड़े होकर मुखर होकर बोलते थे। वो मंजर लोगों ने देखे। तो लोकसभा में भी जैसे वो वैसे ही बोलते हैं, अपने मन का बोलते हैं, किसी का नहीं सुनते। तो वैसे अख्तरुल ईमान भी सीमांचल के तमाम मुद्दों को अपने हिसाब से रखेंगे, किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। बाकी लोग दबाव में रहेंगे, इतना सा मामला।